पूरब टाइम्स की टीम एक मुलाकात आपके साथ के तहत रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद विश्वदिनी पांडे रानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 10 से रूबरू हुए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हम आपका नाम जानना चाहते हैं पहले। जी, मेरा नाम श्रीमती विश्वदिनी पांडे है। अभी आपके वार्ड में जो भी कार्य किए गए अपने हाँ। आपके, तो उस कार्य के बारे में हम जानकारी चाहिए। जी, मैं वार्ड नंबर 10 रानी लक्ष्मीबाई से पार्षद हूँ। अभी मेरे पार्षद कार्यकाल का तीसरा वर्ष पूर्ण हुआ है और यह जो वार्ड है पूर्व में कांग्रेस के कब्जे में था। 30-35 सालों से यहाँ कांग्रेस ही काबिज था। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ भाजपा का कमल खिला। लोगों ने लगभग 1900 की लीड से मुझे विजयश्री दिलाई। मैं आभारी हूँ मेरे वार्डवासियों की। हमारे पार्षद बनने के बाद 2 वर्ष का जो कार्यकाल था वह कोरोना में बीत गया और अभी 1 वर्ष ही ऐसा है जिसमें हम काम कर रहे हैं। काम तो कोरोना काल में भी हुआ है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में जो बड़े कार्य हैं वो नहीं हो पाए थे। विकास की गति जो थी अवरुद्ध हो गई थी। फिर भी जो आवश्यक कार्य थे वार्ड के वो हुए हैं। मेरे वार्ड में कार्यों को आप लेंगे तो मैं कुछ प्रमुख कार्य बताऊंगी। बाकी जो सड़क, बिजली, पानी, ये तो जो मूलभूत समस्याएं हैं वार्ड की, वो तो मेरे स्थान पे कोई भी पार्षद रहे वो तो करेगा ही, क्योंकि उसका यही काम रहता है। लेकिन जो कुछ प्रमुख कार्य है जिसको हमने करवाया है मैं बताना चाहूँगी। जो जब्बार नाला है आपने देखा होगा, वहाँ पे अशोका रत्न से विधानसभा की ओर जाने वाली जो सड़क है वहाँ पर अभी गोबर खरीदी केंद्र संचालित है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वह बहुत बड़ा एरिया है और कुछ समय पहले तक वह एरिया एक समुदाय विशेष के कब्जे में था। समुदाय विशेष के कब्जे में होने के कारण उस स्थान का दुरुपयोग भी हो रहा था। इसलिए उस स्थान को हमने तत्कालिक कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय के सहयोग से उस स्थान को कब्जा मुक्त करवाकर वहाँ पे गोबर खरीदी केंद्र संचालित करवाया है और वहाँ पे आज शासन का यह कार्य हो रहा है। नगर निगम में महापौर जी ने अभी बजट पेश किया, उसमें आपकी क्या राय सर, और उसमें क्या खूबियाँ दिखी और उसमें क्या कमियाँ दिखी उस बजट में आपको? देखिए, जो बजट है वह टोटल हवा हवाई थी। बजट में स्मार्ट सिटी के फंड का ही अधिकतर उपयोग किया गया है। महापौर किस प्रकार का बजट लाए हैं मेरे समझ से परे हो गया। गोबर के बक्से में बढ़िया वो लेकर आए थे बजट, लेकिन उस बजट को जब खोला गया, जब हमें बजट की कॉपियाँ दी गई तो वह टोटल जीरो था। जो उसमें लिखे गए हैं आगामी जो एक योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को आप लेंगे तो अभी जो बचा हुआ जो 1.5 साल है इसमें तो क्या, मैं तो कहती हूँ आगामी पंचवर्षीय में भी ये कोई भी योजना पूर्ण होने वाली नहीं है। टोटल हवा हवाई महापौर की यह बजट थी। और नगरीय प्रशासन जो मंत्री हैं अभी, जैसे इससे पहले भी भाजपा का शासन रहा है, 15 साल तक यहाँ भाजपा सरकार में रही है। भले ही कांग्रेस का महापौर था, लेकिन कभी भी किसी वार्ड में भेदभाव नहीं किया गया। कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सभी के वार्डों में बराबर विकास हुआ, सभी बराबर फंड दिए गए। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि भेदभाव किया जाता है और जो नगरीय प्रशासन मंत्री के गुडबुक में जहाँ जिनके नाम होंगे वहीं पे कार्य होते हैं, अन्यथा काम नहीं होते। उस बजट में रोजगार भत्ते देने की बात की है, तो उसमें आपकी क्या राय मैडम? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब बजट लाया और बेरोजगारी भत्ता का ऐलान किया, और अभी आपने 2 दिन पहले ये समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि 4 लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। सोचिए, अभी चुनाव को मुश्किल से 5 महीने बचे हैं और इतना समय बीतने के बाद सिर्फ 4 लोग ही अभी बेरोजगारी भत्ता के पात्र हो पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो कांग्रेस की सरकार है इसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। इनके घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा गया था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन बेरोजगारी भत्ता देना भी एक हवा हवाई घोषणा थी, जिसको कि उन्होंने स्वयं प्रूव किया। अभी 4 लोगों को, वह भी जैसे कि अपन नेंग बोलते हैं ना, नेंग के लिए हम किसी एक का नाम डाल देते हैं, ये उसी प्रकार का कार्य है। इसको हम धरातल का कार्य नहीं मानते हैं। साफ सफाई के क्षेत्र में क्या बोलना चाहेंगे मैडम? साफ सफाई के क्षेत्र में मेरे वार्ड को स्वच्छता अवार्ड भी मिल चुका है और नियमित कर्मचारी जानबूझकर मेरे वार्ड में नहीं दिया जाता। महापौर और सभापति जैसे जो बड़े पार्षद हैं उनके वार्डों में 35-35, 40-40 नियमित कर्मचारी रखे गए हैं, लेकिन हमारे जैसे जो पार्षद हैं उनके वार्डों में एक भी नियमित कर्मचारी नहीं दिए गए हैं। और जो सफाई हमको जो ठेका है उसके आधार पे हमारा कार्य हो रहा है। 2 मुख्य सड़क है मेरे वार्ड में और दोनों मुख्य सड़क में हमको डेली सफाई करवानी पड़ती है।
और पब्लिक की जहाँ भी शिकायत आती है हम तुरंत वहाँ पे कर्मचारी ठेकेदार को बोलकर भेजते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हम तक पहुँचती है तो हम वहाँ पे ज़रूर काम करवाते हैं, और मुझ तक तो अभी तक ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं पहुँच रही है। बाकी मेरे वार्ड में ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है। अभी आगे में विधानसभा चुनाव है, तो अभी किसकी सरकार बन सकती है? कुछ राय है आपकी? देखिए, इस बार जनता फिर से परिवर्तन करेगी। 15 साल में सुशासन था, फिर भी जनता कभी कभी होता है ना, बहुत समय तक हम किसी को अपने साथ रहता है तो लगता है कि एक बार चलो भाई चेंज करके देख लें, हो सकता है कुछ और नया हो। जनता ने इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस को चुना था कि हो सकता है कुछ नया करें, लेकिन कांग्रेस के आने के बाद भाजपा की जो योजनाएं थी वह भी बंद कर दी गई। जो सुशासन भाजपा के राज में था, 15 सालों में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक विकास पुरुष की गाथा लिखी थी। आज भी हम उसी विकास को देख रहे हैं, नया कोई विकास आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। पूर्व के जो विकास थे, जो अधूरे कार्य थे, उसी को पूर्ण करके भूपेश सरकार फीता काट रही है। इसके अलावा भूपेश सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। जनता इस चीज़ को समझ रही है। जो छलावा है, इनका जो दिखावा है, गोबर के बहाने जो करोड़ों की हेराफेरी की जा रही है, इसको जनता समझ चुकी है, वार्डों की जनता समझ चुकी है। इस बार परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं मैडम? दर्शक लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि फिर से कांग्रेस की भूल भुलैया में ना आए, क्योंकि ये प्रलोभन देते हैं। 70 सालों में इन्होंने देश को लूटा, आज 4.5 साल में इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को लूट लिया। छत्तीसगढ़ आज कर्ज से दब गया है। इतना कर्जा कभी भी छत्तीसगढ़ ने नहीं लिया था। विकास के नाम पे इन्होंने कहीं पे एक पत्थर तक नहीं रख रहे हैं, ये पूर्व के कार्यों को ही ये बता रहे हैं। तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है। जनता पुनः इनके बुलावे में ना आए, फिर से सुशासन लाए, भाजपा लाए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की जब सरकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रहेगी तभी विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं होगा। आज पूरब टाइम्स ने रानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 10 के भाजपा पार्षद विश्वदिनी पांडे से मुलाकात की। कुछ अरसे के बाद इनकी कॉलोनी के वरिष्ठ जनों और आम जनता के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे।